नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है आपका। सुबह के 6 बज रहे हैं, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन में हूं आपके साथ ज्योति तनेजा भसीन। ब्रिटेन दौरे के बाद स्वदेश लौट आए हैं पीएम मोदी। कल रात दिल्ली के लिए भरी उड़ान, थोड़ी देर में पहुंचेंगे दिल्ली। इटली के बाद 2 दिनों के दौरे पर गए थे ब्रिटेन। ग्लासगो में आपको बता दें शिरकत की थी COP26 सम्मेलन में। जलवायु परिवर्तन पर दुनिया को संदेश दिया। कल भी प्रधानमंत्री का ग्लासगो में संबोधन हुआ। वन सन, वन अर्थ, वन नेशन का मंत्र दिया। लौटते वक्त भारतीय मूल के लोगों से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की। जलवायु परिवर्तन को लेकर ये जो प्रधानमंत्री का दौरा था बहुत अहम था। 2 दिन का ग्लासगो दौरा, संयुक्त राष्ट्र के जलवायु परिवर्तन के सम्मेलन में हिस्सा लिया। स्कॉटलैंड का ग्लासगो शहर, होटल के बाहर सैकड़ों की भीड़ और पीएम मोदी की एक झलक पाने को बेताब ये लोग पूरे लाव लश्कर के साथ पीएम मोदी का स्वागत करने पहुंचे थे। पीएम मोदी भी जब स्वदेश लौटने के लिए होटल से बाहर निकले तो खुद को रोक नहीं पाए। मोदी ने इनसे काफी देर तक मुलाकात तो की ही, साथ ही ढोल की ताल पर साथ भी दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय मूल के लोगों के बीच पहुंचकर उनसे बात की और उन्हें ऑटोग्राफ दिया। पीएम मोदी ने वहां मौजूद किसी भी भारतीय को निराश नहीं किया। ग्लासगो में रहने वाले भारतीय मूल के कई लोग अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ यहां पहुंचे थे। पीएम इन बच्चों से भी मिले और उनको दुलार किया। पीएम मोदी के फैंस की फहरिस्त बहुत लंबी है। विदेश में रहने वाले सिर्फ भारतीय मूल के लोग ही नहीं, दुनिया के कई दिग्गज नेता भी पीएम मोदी के फैन हैं। तभी तो COP सम्मेलन में जब इजराइल के पीएम नफ्ताली बेनेट पीएम मोदी से मिले तो उनकी लोकप्रियता देखकर अपनी पार्टी ज्वाइन करने का न्योता दे दिया। दरअसल पीएम मोदी 2 दिनों के दौरे पर ब्रिटेन गए थे, जहां वो ग्लासगो में COP सम्मेलन में शामिल हुए। जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग से निपटने के लिए दुनिया को वन सन, वन अर्थ और वन ग्रिड का मंत्र दिया। वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड, इसी चुनौती का हल है। एक वर्ल्ड वाइड ग्रिड से क्लीन एनर्जी हर जगह, हर समय मिल पाएगी। इससे स्टोरेज की आवश्यकता भी कम होगी और सोलर प्रोजेक्ट्स की वायबिलिटी भी बढ़ेगी। पीएम मोदी ने दुनिया को संदेश देते हुए एक बार फिर साबित कर दिया कि भारत वाकई विश्व गुरु है, क्योंकि जिस समस्या के समाधान पर पूरा विश्व आज मंथन कर रहा है, भारत के प्राचीन ग्रंथों में हजारों वर्ष पहले ही इसकी व्याख्या की गई थी। हमारे यहाँ हजारों वर्ष पूर्व सूर्योपनिषद में कहा गया है, सूर्याद भवन्ति भूतानि सूर्येण पालिताति तू, अर्थात सब कुछ सूर्य से ही उत्पन्न हुआ है, सबकी ऊर्जा का स्रोत सूर्य ही है और सूर्य की ऊर्जा से ही सबका पालन होता है। सम्मेलन में पीएम मोदी ने दुनिया को भारतीय संस्कृति के उस नियम के बारे में बताया जो इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा सच है। सभी प्राणियों का जीवन चक्र, उनकी दिनचर्या सूर्य के उदय और अस्त से जुड़ी रही है। जब तक यह प्राकृतिक कनेक्शन बना रहा तब तक हमारा प्लेनेट भी स्वस्थ रहा। लेकिन आधुनिक काल में मनुष्य ने सूर्य द्वारा स्थापित चक्र से आगे निकलने की होड़ में प्राकृतिक संतुलन को डिस्टर्ब किया और अपने पर्यावरण का बड़ा नुकसान भी कर लिया। पीएम मोदी ने दुनिया को साफ शब्दों में आगाह किया कि आधुनिकता की आंधी में अगर सच को किनारे रखकर दुनिया इसी तरह आगे बढ़ती रही तो आने वाले दिनों में आफत और बढ़ सकती है। अगर हमें फिर से प्रकृति के साथ संतुलित जीवन का संबंध स्थापित करना है तो इस
रास्ता हमारे सूर्य से ही प्रकाशित होगा। मानवता के भविष्य को बचाने के लिए हमें फिर से सूरज के साथ चलना होगा। पीएम मोदी को ये बात बखूबी पता है कि दुनिया में कुदरत के सामने कोई ताकत नहीं टिकती और सीओपी के मंच से पीएम मोदी ने दुनिया को यही संदेश देने की कोशिश की। टीम न्यूज़ नेशन।